नमस्कार, मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन साथियों ने अपनी एलएलबी कंप्लीट कर ली है, अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है, चाहे वो आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर एलएलबी हो, चाहे वो आफ्टर 12th 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी हो। उसके बाद अगर आप वकालत करना चाहते हैं, लिटिगेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपको एक सनद या सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस सीओपी लेना होता है। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट होती है, आपको जिस भी यूनिवर्सिटी से, जिस भी लॉ कॉलेज से आपने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की होती है, आप वहाँ से अपनी मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री आपको वहाँ पे मिलती है, या अगर आपको ओरिजिनल डिग्री मिल गई है तो आप वो भी लेके जा सकते हो। आपको अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा सेट बनाना होता है, जिसमें आपका कंप्लीट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपके 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि आपकी कोर्ट की ड्रेस के अंदर होने चाहिए। उसके बाद आपके पिछले जितने भी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने होते हैं। आईडी एड्रेस प्रूफ आपको देना होता है। उसके बाद प्रॉपर आपकी एक फाइल तैयार होती है, और जिस भी स्टेट में आप अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, उस स्टेट की एक बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल होती है। जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो हरियाणा की मैं बात करूँ तो हमारा बार काउंसिल जो है स्टेट का, वो चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ के अंदर 2 स्टेट का बार काउंसिल है, पंजाब का भी और हरियाणा का भी। तो आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं। उसके लिए आपको 2 डीडी भी बनवाने होते हैं, एक स्टेट बार काउंसिल के नाम से और एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से। पहले ये फीस आपकी नियर अबाउट 20,000 होती थी, लेकिन लास्ट अभी लगभग 3 मंथ्स पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपये का आपको स्टेट बार काउंसिल के नाम से एक डीडी बनवाना होता है, और 150 रुपये का आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से डीडी बनवाना होता है। इस सारे प्रोसेस के बाद आप अपनी फाइल वहाँ पे सबमिट करते हो, और उसके बाद जैसे उनके पास कुछ फाइल इकट्ठी हो जाती है, वहाँ से आपके पास एक बुलावा पत्र आ जाता है कि इस दिन आप आके अपनी बार काउंसिल की जो भी एक रजिस्ट्रेशन आपको सर्टिफिकेट है और आपका आई कार्ड वहाँ से आप अपना कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जिस भी रेस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट के अंदर, या जहाँ भी आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, वहाँ पे उस कोर्ट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये जो आपको स्टेट बार काउंसिल से लाइसेंस मिलता है, ये आपका 2 साल के लिए वैलिड होता है। विद इन 2 ईयर्स आपको एक एग्जाम देना होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2010 से पहले जिन लोगों ने लॉ कंप्लीट कर ली थी और स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था, उनके लिए कोई एग्जाम देना कंपलसरी नहीं था। लेकिन 2010 के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया कि जो लोग प्रैक्टिस में आना चाहते हैं और लाइफ टाइम परमानेंट लाइसेंस चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, सीओपी के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के नाम से एक एग्जाम होता है, जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। पहले ये साल में 2 बार होता था, लेकिन आफ्टर कोविड 2019 कोरोना के बाद अभी लगभग साल में 1 बार होता है। लास्ट एग्जाम की मैं बात करूं तो अभी 22 दिसंबर 2024 को 19th बार काउंसिल का एग्जाम हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी जल्द ही आने वाला है। तो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ये विद इन 2 ईयर्स आपको ये एग्जाम क्लियर करना होता है। जैसे ही आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, ये ओपन बुक एग्जाम होता है। आप अपने साथ सारे बेयर एक्ट और विदाउट कमेंट्री, विदाउट नोट्स वाले बेयर एक्ट आप लेके जा सकते हो और इस एग्जाम को आप दे सकते हो। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए नियर अबाउट 45% इसमें मार्क्स चाहिए होते हैं, और SC/ST कैटेगरी के लिए 35 to 40% आपको मार्क्स इसमें चाहिए होते हैं। जैसे ही आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके बाद जो आपने 2 ईयर्स के लिए स्टेट बार काउंसिल से आपने जो लाइसेंस लिया था, ये लाइसेंस आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों आपकी LLB की डिग्री, लॉ की डिग्री कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि अगर आपको डिग्री मिलती है तो आप सिर्फ एक लॉयर होते हैं। जब तक आपको स्टेट बार काउंसिल से या AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम जब तक आप क्लियर नहीं करते हो, जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलता है,
तब तक आप अपना वकालतनामा नहीं लगा सकते और आप कोई भी केस फाइट नहीं कर सकते या अपने किसी क्लाइंट को प्रेजेंट नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं जल्द ही मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।